दलित पिछड़े वर्ग के जो साथी कहीं छोटी छोटी 4th क्लास की नौकरियों में लग जाते थे, वो सारी की सारी नौकरियां इन्होंने अपने लोगों को देने के लिए, ठेका प्रथा लागू करने के लिए इन्होंने इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला, मैंने कहा हुड्डा साहब, आपने पिछले 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि मैं BCA का एक उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। जाति आधारित जनगणना शुरू करो, जाति आधारित जनगणना शुरू करो। बहुजन लोगों को इस सत्ता में स्थापित करना होगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है, वरना तो ये दोनों की दोनों पार्टियां और जो तीसरी आम आदमी जो झाड़ू वाली पार्टी है वो भी आपको झाड़ू मार सकती है, वो भी आरक्षण का विरोधी है, वो आप ये लोग आपको कुछ नहीं देना चाहते। मैं सुरेंद्र पांचाल, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। आज हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आह्वान पर यहाँ रोहतक में भारत बंद का आयोजन हम लोगों ने किया है और जिस तरह आदिवासियों की ज़मीन को कुछ विशेष जाति के लोगों को देने के लिए भारत सरकार, बीजेपी सरकार आतुर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिमाचल और उत्तराखंड जो स्टेट हैं उनको देवभूमि कहा जाता है और जो हमारे आदिवासियों की ज़मीन है वो इस तरह बेगानी है कि उस पर ये विशेष जाति के लोगों को कब्जा करना चाहते हैं। जहाँ पर ब्राह्मण लोगों की संख्या ज़्यादा है उस जगह को देवभूमि कहकर संरक्षित किया जा रहा है ताकि उनको ताज़ी अच्छी हवा मिल सके, उनके व्यवसाय अच्छे चल सकें और हमारे लोगों की ज़मीनों को हड़पवाने के लिए ये अडानी और अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए उस ज़मीन का को उनको देना चाहती है। और इसी तरह जिस तरह OBC की जातिगत जनगणना की हमारी जो मांग है, 1931 में जब देश गुलाम था तो विदेशी जो लोग इस देश पे राज कर रहे थे वो लोग तो जातिगत जनगणना करके इस SC/BC समाज के हक अधिकार देना चाहते थे, लेकिन जब से ये देश आज़ाद हुआ है और मनुवादी सरकार इस देश पर राज कर रही है, आज तक 76 साल की आज़ादी में इस देश की जातिगत जनगणना नहीं की गई। कहीं इस OBC जो समाज है, इस देश का 60% समाज है, इसके हक अधिकार ना देने पड़े, इसलिए ये लोग जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते। ये हमारे जो मुद्दे हैं। और इसी तरह हरियाणा में जिस तरह इन्होंने ये कौशल विकास रोजगार योजना लागू की, कौशल विकास रोजगार योजना के तहत इन्होंने हमारे आरक्षण का हनन किया है। हमारा सारा का सारा आरक्षण जो हमारे दलित पिछड़े वर्ग के जो साथी कहीं छोटी छोटी 4th क्लास की नौकरियों में लग जाते थे, वो सारी की सारी नौकरियां इन्होंने अपने लोगों को देने के लिए, ठेका प्रथा लागू करने के लिए इन्होंने इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। हम इन सरकारों को कहना चाहते हैं कि ये समाज अब जाग चुका है, अब वो दिन दूर नहीं कि क्रांति की आग इस देश में फैलेगी और जो ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो रट्टा लगा रखा है, कभी ये UCC कानून लेकर आते हैं, ये कभी कुछ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नूह में किस तरह इन लोगों ने बजरंग दल के साथ मिलकर किस तरह का षड्यंत्र रचा और वहाँ जो लोग उलझे और जो लोग मारे गए वो सारे के सारे बैकवर्ड के लोग थे। चाहे बिट्टू बजरंगी हो वो लोहार जाति से था और चाहे मोनू मानेसर हो वो भी यादव जाति से बैकवर्ड है और इसी तरह एक सैनी समाज का लड़का पानीपत का था। ये सारे के सारे बैकवर्ड के लोगों को मरवाते हैं और अपने लोगों को फ़ायदा देते हैं। इसी तरह इन्होंने पहले जब राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था, वहाँ पर भी 40 लोग बैकवर्ड के मरे थे और आज ट्रस्ट में बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी की तो बात दूर है, वो जो 40 लोग जो वहाँ पे मरे थे उनमें से भी किसी परिवार को कोई ट्रस्ट में हिस्सेदारी नहीं दी गई है। तो साथियों, मैं देश के आम लोगों से, इस दलित पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह की इनकी झूठे हथकंडों में न पड़े। इस तरह की जो इनके षड्यंत्र होते हैं उनसे आप लोगों को दूर रहना चाहिए। आपको अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी तरह खट्टर सरकार यहाँ पर बैकवर्ड समाज को और SC समाज को तो कुछ देना नहीं चाहती और अब
कभी ये कुत्तों की गिनती करवाते हैं, कभी ये बैकवर्ड के 27% में थर्ड जेंडर को डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इनकी नीयत को समझना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला। मैंने कहा, हुड्डा साहब, आपने पिछले 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि मैं BCA का एक उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा और 27% कोटा लागू करूंगा। उस पर आपकी क्या राय है? अब आप बीजेपी ने 8% दे दिया निकाय और सरपंची में, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी आपकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने तो बैकवर्ड को पहले भी बहुत कुछ दिया है और आगे भी देंगे। मैंने कहा, ये तो राजनीतिक भाषा है, आप ये बताओ को क्या देंगे, क्या देना चाहते हैं, ताकि हम भी समाज में ये बता सकें कि कांग्रेस भी आप लोगों को ये देगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई जवाब नहीं था। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ना तो कांग्रेस आप लोगों को कुछ देना चाहती है और ना बीजेपी देना चाहती है। आप लोगों को इन दोनों पार्टियों को समझना पड़ेगा और अपने बहुजन समाज के लोगों को, चाहे आप लोगों को निर्दलीय क्यों ना जिताकर विधानसभा में भेजने पड़े, क्यों विधान और लोकसभा में भेजने पड़े, आप लोगों को अपने बहुजन लोगों को वोट देकर अपने बहुजन लोगों को इस सत्ता में स्थापित करना होगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है। वरना तो ये दोनों की दोनों पार्टियां और जो तीसरी आम आदमी जो झाड़ू वाली पार्टी है वो भी आपको झाड़ू मार सकती है, वो भी आरक्षण का विरोधी है। वो आप ये लोग आपको कुछ नहीं देना चाहते। आप लोगों को इन्हें समझना पड़ेगा। धन्यवाद। प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो हम लोग अपने पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग करेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे और अपने बहुजन लोगों को ही सत्ता में भेजेंगे।